ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य का अनादि से परस्पर संबंध है। तथापि उनका संयोग संबंध है। अनादि काल से जहाँ ये जीव गया, उसने एक शरीर को धारण किया और जब तक मुक्त नहीं होगा अर्थात सिद्ध पद को प्राप्त नहीं होगा, तब तक जीव का पुद्गल का संयोग संबंध बना रहेगा। यह संयोग संबंध जहाँ नियम है कि जहाँ संयोग है वहाँ नियम से वियोग है ही है। इसलिए इस बात को टंकोत्कीर्ण निर्णय करना है, दृढ़ श्रद्धान करना है कि इस शरीर के साथ जिन जिन के संयोग है, जो संयोग है, सारे को सारा वियोग होने वाला है। जिसका जितना संयोग का कालावधि है उतना रहेगा और उसके बाद वियोग होगा ही होगा। उसी तरह इस मन वचन काया रूपी शरीर का, देह का और आत्मा का भी संयोग संबंध है, अर्थात वियोग निश्चित है, जिसे हम आयु कर्म के आधार पर गिनते हैं। जैसे ही आयु कर्म पूरा हुआ, इस जीव का इस देह से वियोग होना निश्चित है। अर्थात जीव का पुद्गल के साथ तादात्म्य संबंध नहीं है। कुछ समय के लिए, कुछ कालावधि के लिए मिला हुआ है। उनमें एक दूसरे के निमित्त से परिणमन भी देखे जाते हैं। दोनों द्रव्य स्वतंत्र हैं, दोनों द्रव्यों का परिणमन स्वतंत्र है। फिर भी भ्रांति की वजह से, तादात्म्य संबंध बनाने की वजह से, अर्थात जीव परद्रव्य परभावों में जो मैं और मेरापना करता है, इन सारे परिणमनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध अवश्य बताया गया है। परंतु उपादान उपादेय भाव या कर्ता कर्म भाव नहीं है। उपादान आत्मा और उपादेय भी आत्मा, और जड़ की अपेक्षा से उपादान भी जड़ और उपादेय भी जड़। ये निश्चय की अपेक्षा से, परमार्थ की अपेक्षा से। जब जीव अपने स्वभाव में होता है, क्योंकि जीव अपने स्वभाव से ही परिणमन कर रहा है और स्वभाव में ही कर रहा है, उसी तरह पुद्गल ये जड़ अपने स्वभाव से अपने में परिणमन कर रहा है। निश्चय की अपेक्षा से दोनों का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जीव ने अपने इस मिथ्या मान्यता की वजह से, अज्ञानता की वजह से उसमें लेना देना बना रखा है। यही जीव की सबसे बड़ी महाभूल है। और ज्ञानी जीव, जिन्हें ज्ञानी कहते हैं, बस समझ का फेर है ज्ञानी और अज्ञानी में, और कुछ भी नहीं है।
ज्ञानी जीव वस्तु की स्थिति को यथार्थ दृष्टि से समझता है, अतः वह पर को पर वस्तु जानकर मानकर मोह नहीं करता, अर्थात परद्रव्य परभावों के साथ रहना पड़ रहा है, परंतु उसमें एकत्व ममत्व अर्थात मैं मेरापना नहीं मान रहा है, और उसकी वजह से वह नए कर्मों का बंध नहीं करता, जिसे हम संवर कहते हैं। और ज्ञानी पुरुष वस्तु के स्वभाव का मात्र ज्ञाता रहता है, जड़ के स्वभाव को यथार्थ रूप से जानता है, जीव के अर्थात स्वयं के स्वभाव को यथार्थ रूप से जानता है, दोनों के परिणामों को यथार्थ रूप से जानता मानता है, और इसकी वजह से एक दूसरे को संयोग संबंध जानकर मानकर वस्तु स्वरूप को यथार्थ रूप से प्ररूपित करके पर को पररूप जानकर स्व को स्वरूप मानकर, अर्थात बाहर के सुख में सुख अपने आप को सुखी नहीं मानता और बाहर के दुखों से अपने आप को दुखी नहीं मानता। पूरा श्रद्धान का विषय है, सम्यक दर्शन मान्यता का विषय है। जीव सुखी दुखी होता ही नहीं है, परमार्थ की अपेक्षा से तो जीव सुख स्वरूप ज्ञानानंद स्वभावी ही है, सुख स्वरूप ही है, स्वयं सुख है, परंतु इस भ्रांति की वजह से पुद्गल के सुख में अपने को सुखी और पुद्गल के दुखों में बाहर के संयोगों के विपरीत परिणामों में अपने को दुखी मान रहा है नहीं है। यदि मान्यता को निकाल दे, श्रद्धान को सही कर दे, तो कभी सुखी दुखी होगा नहीं, सुख दुख होगा। पुण्य के उदय से अनुकूलता या सुख मिलेगा और पाप के उदय से प्रतिकूलता या दुख मिलेगा, लेकिन उन सुख दुखों को पुद्गल के परिणाम जानकर मानकर औदैहिक क्रिया और औदैहिक भाव मानकर उनसे भेद विज्ञान करके जैसे अपने स्वभाव और स्वरूप में आने का प्रयास करेगा, पुरुषार्थ करेगा और सुख स्वभावी आत्मा का अनुभव करने का प्रयास करेगा, तो सुखी दुखी मानेगा ही नहीं, क्योंकि बाहर के सुख से मैं सुखी नहीं, बाहर के दुख से मैं दुखी हो नहीं सकता। मैं तो त्रिकाल सुख स्वभावी ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा ही हूँ। ये जिसके श्रद्धान में टंकोत्कीर्ण हो गया, ऐसे जीव का पर वस्तु के साथ मात्र ज्ञेय ज्ञायक भाव संबंध ही रहेगा। ये ज्ञेय जो पर है और मैं ज्ञाता, इतना ही संबंध, पर मुझ में आ नहीं जाता, मैं पररूप हो नहीं जाता, हो नहीं सकता। अतः ज्ञानी पुरुष ज्ञानी जीव सम्यक दृष्टि जीव संसार के संपूर्ण परिवर्तन को तटस्थ व्यक्ति की तरह मात्र देखता और जानता है। ज्ञाता दृष्टा कहें, तटस्थ भाव कहें, साक्षी भाव कहें, शब्दों का फेर है, बात तो वो की वही है। जब परद्रव्य में मैं कुछ फेरफार कर नहीं सकता, करने का मेरा अधिकार भी नहीं है, फिर भी करने का व्यर्थ की चेष्टा करता है और उसमें अपने आप को सुखी दुखी मानता है,
ये सारी मान्यता को बदलने का काम जड़ मूल से करना है। और इसलिए निरंतर स्वाध्याय सत्संग के साथ वेद ज्ञान वेद विज्ञान का अभ्यास और साथ साथ में परद्रव्यों से जितना तादात्म्य संबंध बना रखा है उससे छूटने का अभ्यास, तो ही तादात्म्य संबंध टूटेगा। किसी वस्तु के साथ रहकर उससे हम उससे संबंध तोड़ने का प्रयास करें तो बहुत कठिन होता है, लेकिन उससे दूर रहकर उससे संबंध तोड़ने का प्रयास करें तो थोड़ा सहज हो जाता है। यही तो वानप्रस्थ अवस्था में किया जाता है। संसार के प्रति, परिवार के प्रति अपना मोह तोड़ने के लिए और उनका अपने प्रति मोह तोड़ने के लिए ये वानप्रस्थ अवस्था बताई गई थी कि जितने उनसे दूरी बना के रखेंगे उतनी एक दूसरे की ज़रूरत कम महसूस होगी। लेकिन हम तो दूरी बनाना नहीं चाहते और एक दूसरे की डिपेंडेंसी को बढ़ाने का ही, वहाँ जैसा कहते हैं ना, आग में घी डालने का ही काम करते हैं। संसार में रहकर तो घी ही डाला जाएगा, क्योंकि वहाँ रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे ऐसा हो नहीं सकता। इतनी अभी हमारी पात्रता जागृत नहीं हुई है कि कीचड़ रूपी संसार में रहकर कमल जैसे अलिप्त रहें, बिल्कुल लिप्त न हो संसार में, कोई लेना देना न रहे, ऐसी बात तो होती नहीं है। अब सीधी सी बात है, यदि आपके कोई दूर का रिश्तेदार मर जाए या बहुत दूर के रिश्तेदार के किसी की शादी ब्याह है और आप घर पे हैं तो अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर उनको गुस्सा आ जाएगा वगैरह वगैरह। अब हम 100, 200, 500 किलोमीटर कहीं दूर हैं, जितने दूर हैं उतना अच्छा कि दूर की रिश्तेदारी है, चलो ठीक है, बच्चों को बोल दिया, किसी को बोल दिया, या कोई भी नहीं और नहीं भी गए और कह दिया भाई हम अभी साधना में हैं, तो कोई बुरा भी नहीं मानेगा, तो सहज ही दूर होना हो जाएगा और कोई गुस्सा भी नहीं करेगा। तो ये सीधी सी बातें हैं, इन बातों को अमल में लाना पड़ेगा। यदि आत्मा को पाना है तो, जिनको नहीं पाना, क्योंकि जिनको आत्मा को पाना है ये दिशा ही विपरीत है संसार के, वो संसार में रहे और आत्मा को पाने की चेष्टा करे तो ठीक है, कुछ हद तक कर सकता है, लेकिन जो पुरुषार्थ होना चाहिए वो पुरुषार्थ नहीं हो पाता है। और यहाँ तो ज्ञानी पुरुष अनंत पुरुषार्थ की बात बता रहे हैं, और अनंत पुरुषार्थ का अर्थ कोई मेहनत नहीं है, कोई शरीर को कष्ट देने की बात नहीं है, कोई भूखे रहने की बात नहीं है। एकमात्र उपयोग को परद्रव्य परभावों से हटाकर स्वद्रव्य स्वभाव में स्थिर करने का नाम अनंत पुरुषार्थ है। यही तो साधना है। और ऐसा तटस्थ व्यक्ति, साक्षी भाव में रहने वाला व्यक्ति, ज्ञाता दृष्टा रहने वाला व्यक्ति पहले अभ्यास करता है इसका, सीधा ज्ञाता दृष्टा नहीं रह पाएगा। हम तो घर पे रह के ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, रह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जो ज्ञाता दृष्टा रहता है वह पर पदार्थों में, पर भाव में तन्मय नहीं होता, लीन नहीं होता। इस प्रकार भेद विज्ञानी, और भेद विज्ञानी ही ज्ञानी बन सकता है, पर से विरक्त होकर
पर के कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव से छूटता है या उसे छोड़ देता है, तो अपने आप की जांच करें। पर द्रव्य पर भावों से तादात्म्य संबंध में मेरापना यदि छूट रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन वहाँ रहकर छूट रहा है इसका मतलब ये नहीं कहा कि अब वहीं रहना है आपको जिंदगी भर। कोई शास्त्र, कम से कम हमारा शास्त्र तो नहीं बताता। मोक्ष मार्ग एकमात्र गुणस्थानक के आधार पर आगे बढ़ने का मार्ग है। यदि चौथे गुणस्थानक को ही मोक्ष मार्ग कहा जाता, जो अन्य संप्रदायों में, अन्य मान्यताओं में कहा जाता है, तो फिर पांचवें छठे गुणस्थानक की जरूरत ही नहीं है। फिर देशवृत्ति और सर्ववृत्ति पूरी इस मार्ग का ही लोप हो जाएगा। फिर घर में रहो, संसार में रहो, ज्ञाता दृष्टा रहो और मोक्ष को पालो। तो जितने भी तीर्थंकर हुए, केवल ज्ञानी हुए, भावलिंगी मुनि हुए, पहले नियम है यह। महावीर स्वामी को क्या कमी थी? एक तरफ एक वन जंगल बना लेते अपने ही प्रीमाइसेस में, और वहीं वन जंगल में रह के साधना करते। जैसे आजकल हम गार्डन बनाते हैं अपने ही घरों में, बाहर बगीचे में जाने की जरूरत नहीं। तो महावीर स्वामी को और बड़े बड़े राजा महाराजाओं को कौन सी कमी थी? एक जंगल खड़ा कर देते और उसी जंगल में साधना करते 24 घंटे अपनी आत्मा की। क्यों निकले घर से? अरे घर से नहीं, अनार्य देश में गए, आगे होकर कर्मों की निर्जरा करने के लिए। कौन से कर्म कब कैसे उदय में आए, इनकी तो परीक्षा होती है घर से छूटने के बाद। और उस वक्त भेद विज्ञान करके हम अपने स्वरूप और स्वभाव में कितने रह पाते हैं, यही तो साधना है, यही तो परीक्षा की घड़ी है। नहीं तो दीक्षा नाम की फिर कोई चीज ही नहीं रहेगी। व्रती श्रावक और महाव्रती साधु मुनि, इसलिए इसके साथ चारित्र के साथ ये व्यवहार जोड़ा गया। नहीं तो निश्चयाभासी हो जाएंगे, एकांत में चले जाएंगे सम्यक एकांत के नाम पर। अपनी अवस्था देखे फिर सम्यक एकांत की बात करें। हम ब्रह्मास्मि वाले भी एकांत की ही बात कर रहे हैं। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तत्वमसि तत्त्वम असि, वही तो मैं हूँ, वो भी वही कह रहे हैं। लेकिन जगत को जगत में स्थिर करके स्वयं को स्वयं में स्थिर करना, ये हमारी साधना है, ये आराधना है। पर ये भेद ज्ञान, भेद विज्ञान के अलावा पार नहीं की जा सकती। और संसार में रह के करने की बात मन से निकाल देना, ठीक है, मजबूरी में रहना पड़ रहा है, वो बात अलग हो गई। क्षणिक महाराजा भरत चक्रवर्ती आदि के उदाहरण देके हम अपने आप को ठग रहे हैं। जनक महाराजा अष्टावक्र से विदेही बने, उन्होंने अपना राज्य चलाया, ये दृष्टांत अपेक्षा से ग्रहण करने हैं। सम्यक दर्शन घर में गृहस्थों को होता है। चौथा गुणस्थानक गृहस्थी का ही तो है, पांचवा भी तो गृहस्थी का है। पूरी साधना गृहस्थी से लेके मुनि दशा और मुनि दशा से मोक्ष की दशा, मार्ग तो यही है। लेकिन मान्यता बना लेंगे कि हमें तो घर तो छोड़ना ही नहीं है।
तो वो भी मिथ्या दृष्टि ही कहलाएगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि की तो तीव्र झंकना होती है इस काजल की कोठड़ी से, घर गृहस्थी से, संसार से निकलने की। कब छूटूं, कब छूटूं, इस मोह माया जाल में जो फंसा हुआ हूँ, ये वहाँ झंकना होती है, तीव्रता होती है। इसे अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। मात्र आत्मा आत्मा की बातें सुनकर काम नहीं होने वाला, दोनों काम के दोनों पहलू पे बराबर विचार करें। आत्म प्राप्ति के लिए मोह से हटना बहुत जरूरी है, परद्रव्य प्रभावों से हटना ही पड़ेगा, वैराग्य को तीव्र करना ही पड़ेगा। इसलिए श्रीमद जी को कहना पड़ा 7वीं गाथा में आत्मसिद्धि की, त्याग वैराग्य न चित्त में होवे न उसको ज्ञान, और अटके त्याग वैराग्य में तो भूले निज भान। दोनों बात का यथा योग्य समन्वय करते हुए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान पाऊँ पद निर्वाण। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। ओम नमः।